everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. तो हम बात कर रहे हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 और 3 वीडियोस अपलोड कर दिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और आज इस वीडियो में हम जो ये टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में अबाउट द बैटल ऑफ चौसा। उसके बाद हमने बात करी थी बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज के बारे में। फिर हमने बात करी थी कि किस तरीके से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ खक्कर टेरिटरी के बारे में। फिर हमने बात करी थी जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे खिजर खान, उनके रिवोल्ट को कैसे इन्होंने सप्रेस किया। और हमने लास्टली बात करी थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा के बारे में, जो कि इन्होंने कैप्चर किया था 1542 सीई में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपैलिटी ऑफ रेजन, और ये हुआ था 1543 सीई में। देखिए अब क्या होता है, अब मालवा को ये कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये मंडू की तरफ निकलते हैं और यहाँ पे जो फोर्ट था रेजन का, इसको ये कैप्चर करना चाहते थे। और यहाँ पे कौन था, इसको सिक्योर कर रहे थे राय पूरनमल, जो कि बेटे थे किसके, चौहान राजपूत सिलहदी के। ठीक है, तो उनके बेटे थे जो इस फोर्ट को देख रहे थे, और जो शेरशाह सूरी है वो इस फोर्ट को कैप्चर करना चाहते थे। इसके साथ साथ जो पूरनमल है, इनके अगेंस्ट काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब अफवाहें थी या ऐसी चीज़ें उनको माना जाता था कि वो बहुत ही एंटी मुस्लिम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं अपने रीजन पे। मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की जा रही है, तो जिसकी वजह से शेरशाह सूरी एक तरीके से उसका भी बदला लेना चाहते थे, और इसी रीज़न से वो जो है जो फोर्ट है रीजन का, उसको इन्वेड करते हैं। वो शेरशाह सूरी क्या करते हैं, जो फोर्ट है उसको बिसीज कर लेते हैं, पूरी तरीके से उसको घेराबंदी कर लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि आपको मालूम है कि कभी भी जब कोई रूलर फोर्ट को सीज करता है तो वो इसलिए करता है जिससे कि जो फोर्ट है उसके बीच में सारे प्रोविजंस कट हो जाए। सो अब जिससे शॉर्टेज होगी, जब प्रोविजंस की, रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी, खाने की कमी होगी और चीज़ों की कमी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्ट के अंदर रूलर है वो सरेंडर कर देगा। तो यही सेम चीज़ होती है, प्रोविजंस की शॉर्टेज होने लग जाती है। जो पूरन मन है उनको अल्टीमेटली शांति समझौता करने के लिए मतलब सोचना पड़ता है। और इस बीच जो शेरशाह सूरी हैं वो प्रॉमिस करते हैं पूरनमल को कि वो सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर कर देंगे तो उनको किसी भी तरीके की मोलेस्टेशन, मतलब उनको हर्ट नहीं किया जाएगा। बट जब राजपूत क्विट करते हैं, जब वो सरेंडर करते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे शेरशाह सूरी जो है उनके ऊपर मतलब बरस पड़ते हैं। ठीक है, स्वॉर्ड्स लेकर, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है और राजपूत को बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये बोला जाता है मॉरली अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेमिश था, एक बहुत बड़ा धब्बा या दाग था, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वैसा नहीं करते हैं। एक तरीके से वो धोखा देते हैं और वो बुरी तरीके से यहाँ पे राजपूत को मारते हैं, जो कि उनकी पर्सनालिटी जैसी अभी तक हमने देखी है उसके बहुत ही आप देखेंगे अगेंस्ट है, उसके बिल्कुल ही डिफरेंट आप साइड आप देखेंगे शेरशाह सूरी की। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लेमिश है उनके ऊपर। खैर रेजन का फोर्ट वो कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी विद मालदेव ऑफ मारवाड़ एंड एक्विजिशन ऑफ राजस्थान। अब आप वो आगे बढ़ते हैं, आते हैं वो मारवाड़ की तरफ। यहाँ पे जो मारवाड़ के राजा थे उनका नाम था मालदेव, और एक इम्पॉर्टेंट राजपूत चीफ थे, और मतलब इनके पास काफ़ी पावर थी। ठीक है, अब शेरशाह सूरी चाहते थे इनको सब्जुगेट करना, ठीक है, अपने अंडर लेकर आना। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ी अपनी आर्मी तैयार करते हैं, जिसमें आप देखेंगे 80,000 कैवलरी थी, एलिफेंट्स की सेना थी, आर्टिलरी थी, मतलब बहुत सारी बड़ी सेना लेकर ये बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मालदेव थे वो भी वेल इक्विप्ड थे, उनके पास भी जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे अब शेरशाह सूरी बहुत ही आप देखेंगे
स्ट्रैटिक प्लानिंग वाले इंसान थे, वो बहुत ही स्मार्टली काम करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी चलते हैं। अब उनको पता था कि सामने भी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जिसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक फॉर्ज लेटर, ठीक है, एक नकली सा जो पत्र है वो कहाँ पे फेंक देते हैं, मतलब वो ड्रॉप करते हैं मालदेव के कैंप में, जिसमें ये लिखा जाता है कि मालदेव की जो मालदेव रूलर है, उनकी जो नोबिलिटी है वो उनको बिट्रे करने वाली है। ठीक है। सो अब क्या होता है, जब मालदेव वो लेटर पढ़ते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, जो पहले उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, शेरशाह सूरी को मतलब हरा देंगे, वो कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और मतलब ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे ऐसा था कि वो ऑलमोस्ट बैटल जीतने वाले थे, बट ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो फॉर्ज लेटर ड्रॉप किया जाता है उनके कैंप में शेरशाह सूरी की स्ट्रैटेजी के थ्रू, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। और इस तरीके से जो है आप देखेंगे, ये जो मारवाड़ का एरिया है वो शेरशाह सूरी उसको कब्जा लेते हैं, उनको हरा देते हैं बैटल में। नेक्स्ट हम देखेंगे वो, अब इसके बाद वो मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूलर थे जिनका नाम था राणा उदय सिंह, वो एक माइनर रूलर थे, तो उनके साथ फाइट करने में उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, वो बहुत ही ईजिली जो है उनको हरा देते हैं, और चित्तौड़ इसी तरीके से वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आप देखोगे पूरे राजपूताना जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे उसको कैप्चर कर लेते हैं, इसके साथ ही शेरशाह सूरी। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइम्फ थी उनके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड सिंध इन द ईयर 1544 सीई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शेरशाह सूरी जो है आप देखेंगे राजपूताना की तरफ बिजी थे, वो यहाँ पे विक्ट्री मतलब अपनी एरिया को बढ़ाने में बिजी थे, विक्ट्री कर रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे उनके जो गवर्नर थे जिनका नाम था हैबत खान, वो जो है अफगान डोमिनेशन किस तरफ बढ़ा रहे थे, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। यहाँ पे जो हैबत खान है वो फाइट करते हैं अगेंस्ट बख्शू लांगा जो कि रूलर थे मुल्तान के, उनके साथ फाइट करते हैं, उनको हराते हैं और मुल्तान को भी अफगान पावर के अंडर ले लेते हैं। और इसके साथ साथ हैबत खान जो है आगे बढ़ते हैं पाकपट्टन की तरफ, जो कि हेडक्वार्टर था फतेह खान का। ठीक है, उनको प्रिजनर बना लिया जाता है फतेह खान का, और उनको बाद में जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इस तरीके से पंजाब और मुल्तान जो है शेरशाह सूरी के हाथ में आ जाता है, along with सिंध विच ही हैड ऑक्यूपाइड इन 1541 सीई। और क्यों, वो तो खुशाब में थे, वो जब खुशाब में थे उस तब तक उनके जो गवर्नर है ये सारा एरिया भी जो है रीजन भी कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड डेथ ऑफ शेरशाह सूरी 22 मई 1545 सीई। तो देखिए आगे क्या होता है। राजा कीरत सिंह जो थे वो थे किसके रूलर, कालिंजर के रूलर। वो बोलते हैं शेरशाह सूरी को कि वो उनकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से जो शेरशाह सूरी है वो ऑर्डर करते हैं कि जो उनका फोर्ट है राजा कीरत सिंह का, उसको पूरी तरीके से बिसीज कर ले, उसको घेर ले। और ये देखिए, ये जो बिसीज कर रहे थे फोर्ट को, ये बहुत ही बड़ा टास्क इनके लिए होने वाला था, क्योंकि ये जो फोर्ट था वो हिल पे था। ठीक है, और हिल के टॉप पे वो फोर्ट है, और उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। देखिए यहाँ पे ना देखिए वॉर्स जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ना सिर्फ फाइट करके नहीं जीती जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ट्रेचरी आपको दिखने को मिलेगी, बिट्रेयल देखने को मिलेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चीज़ें होती है। तो आप वॉर में भी बहुत पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तो इसके साथ ही मुझे एक, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ऑटोमन एम्पायर के नाम से। तो वैसे अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगी। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ऑटोमन एम्पायर की, जिसमें बताया गया है किस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता गया था। तो उसको जब आप विजुअली देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से पॉलिटिक्स, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज, डिप्लोमेसी, ये सब काम करती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम मिले तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ आप देखेंगे, बिकॉज हिल टॉप में होता है ये फोर्ट, तो बहुत मुश्किल होती है शेरशाह सूरी को रूलर को हराने में और इसको कैप्चर करने में। अब क्या होता है, इस दौरान एक हादसा हो जाता है
जब वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं शेरशाह अपनी फोर्स को, तो इस दौरान शेलिंग हो जाती है, बॉम्ब शेलिंग होती है ना कि बम कुछ फट जाता है, आर्टिलरी एक्सप्लोजन हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, एक्सीडेंटली शेरशाह सूरी काफ़ी उनको चोटें लग जाती हैं और वो जल जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, बट स्टिल वो बोलते हैं कि अपनी सीज जो है उसको कंटिन्यू रखो। और जब पूरा दिन ख़त्म होता है तो आप देखेंगे विक्ट्री होती है, वो पूरे फोर्ट को कब्जा लेते हैं। But when the fort was occupied, there was a sign of joy and satisfaction, तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। बट इस समय तक जो शेरशाह सूरी हैं उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और अल्टीमेटली ही डाइड सून देर आफ्टर ऑन 22 मई 1545 CE एट द एज ऑफ 73। तो देखिए बहुत ही काबिल रूलर साबित होते हैं, अफगान रूलर थे, ठीक है। 5 ईयर्स तक ही उन्होंने अपना जो है राज किया है, बट वो 5 ईयर्स बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रूव होते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्पेशली अगर हम अफ़गान कॉन्क्वेस्ट की बात करें, अफ़गान एम्पायर की बात करें, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे। और जो 5 साल में वो कर गए हैं, मतलब वो हमें इतने शॉर्ट पीरियड में कोई ऐसा रूलर नहीं मिलता है जो इतना कुछ करके गया है। बट एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अल्टीमेटली हम यही देखेंगे, काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, मालवा, नॉर्दर्न सिंध, बुंदेलखंड, ठीक है। और बहुत ही एक फियरलेस पर्सन थे, ब्रेव थे, एक्टिव सोल्जर थे, एक अच्छे जनरल थे, एक काफ़ी अच्छे सक्सेसर थे शेरशाह सूरी, ठीक है। और जो भी उन्होंने किया, जो भी स्टेप्स उन्होंने अपने एम्पायर मतलब जो भी विक्ट्रीज कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे लिए, वो सब उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होते हैं, ठीक है। सो आज इसी के साथ खैर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आज बस इतना ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपने कमेंट्स भेजते रहिए। कोशिश करूँगी, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे जो BA 3rd सेमेस्टर का है उस पर वीडियोज़ बनाने की, तो मैं अश्योर करती हूँ कि बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। So thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.